बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है वो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि किसी का ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, या किसी किस्म का भी है। तो इसके मुताबिक जो ब्लड ग्रुप होते हैं टोटल वो 8 तरह के होते हैं। A, B, AB और O, ये 4 हैं। इनकी पॉजिटिव टाइप्स भी और नेगेटिव टाइप्स भी। तो ये टोटल 8 तरह के ग्रुप्स हैं। तो इनकी बेसिस क्या हैं, जीनोटाइप्स क्या है, किस बेस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, बेसिकली ये जो RH वर्ड है ये निकला है रेसस मॉन्की से, जिससे इस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर ने इसे डिस्कवर किया और उसी बेस पर हम इसे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली एक जो एंटीजन होता है जो कि बनता है एक ख़ास किस्म के जीन से, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जीन होते हैं C, D, E, और जो प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है वो वाला जीन जो है वो है D जीन। ठीक है, यानी कि ये एक क्रोमोसोम के ऊपर लगा होगा D जीन, और इसके पैरेलल उसका जो एलील होगा D कैपिटल हो सकता है या D स्मॉल हो सकता है। तो इस फॉर्म में जब ये होगा तो ये D जीन एक ख़ास किस्म का एंटीजन बनाएगा रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर ख़ास किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन एक लगा होगा। उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या कहते हैं, RH फैक्टर। तो अगर तो वो RH फैक्टर रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद है तो फिर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर नहीं मौजूद तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। जैसे कि ये अब इधर हम बना लेते हैं कि ये एक रेड ब्लड सेल है, तो इसके सरफेस के ऊपर देखें कोई मैंने नहीं बनाया RH फैक्टर, तो इस तरह की स्ट्रक्चर जिसकी भी होगी तो वो RH नेगेटिव ब्लड होगा। तो ये बेसिकली हमने क्रोमोसोम बनाया, होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसकी डिफरेंट लोकेशन है। C जो है डिफरेंट लोकस पर मौजूद होता है, इसी तरह से E है डिफरेंट लोकस पर मौजूद है, और ये तकरीबन 50 टाइप्स के एंटीजन बनाते हैं रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है D जीन, और इसके एलील D कैपिटल हो सकता है या D स्मॉल, और इसने क्या बनाना है, एंटीजन RH, और इसकी वजह से किसी का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए से समझते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए से, कि ब्लड ग्रुप अगर किसी का RH पॉजिटिव है, वो कहता है उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, जो सा भी है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो उसकी जो जीनोटाइप क्या होगी, उसकी जीनोटाइप में जो दोनों एलील हैं D वाले वो D कैपिटल में होंगे, या फिर ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में होंगे, D कैपिटल और D स्मॉल। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर होंगे तो उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर RH एंटीजन बन जाएगा। और जब भी एंटीजन बनता है तो उसके ऑपोजिट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने देखा है कि जो A अगर एंटीजन बनता है तो उसके ऑपोजिट B एंटीबॉडी बनता है। यहाँ पर इसके थोड़ा सा बरअक्स है, अगर RH एंटीजन बनता है तो इसके ऑपोजिट में बॉडी इसके रिस्पॉन्स में कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है, यानी कि वो कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, A नेगेटिव है, तो इसका मतलब है उसकी जो जीनोटाइप होगी वो क्या होगी, D स्मॉल D स्मॉल। स्मॉल D स्मॉल D का मतलब है कि ये दोनों एलील जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं D वाले, ये दोनों होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में होंगे, तो RH फैक्टर रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर नहीं बनेगा। और इस एंटीजन के ना बनने की वजह से यहाँ पर जो एंटीबॉडी है, RH एंटीबॉडी, ये बना सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को दे सकता है, तो इसके मुताबिक यहाँ पर देखते हैं, हमने लिखा है डोनर और ये रेसिपिएंट। तो RH पॉजिटिव ब्लड है और RH नेगेटिव है। फ़र्ज़ करें RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो अगर हम RH नेगेटिव को दें तो क्या उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, क्या उसे हम ब्लड दे सकते हैं। RH पॉजिटिव में देखें एंटीजन RH मौजूद है, ठीक है, और RH पॉजिटिव जो है ये एंटीबॉडी नहीं बनाता, तो ये ब्लड इसे देंगे तो इनके पास एंटीजन है, ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट नहीं बनाएगा, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेव है, तो इसका मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से RH नेगेटिव ब्लड, RH नेगेटिव के पास एंटीजन तो कोई नहीं है,
ठीक है, लेकिन वो एंटीबॉडी बनाता है एंटी RH। तो ये जो RH नेगेटिव ब्लड है, ये RH पॉजिटिव को जब हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो RH पॉजिटिव के पास एंटीजन मौजूद है और इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटी RH एंटीबॉडी है। तो इसका रिएक्शन हो सकता है, रेड ब्लड सेल की क्लम्पिंग हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने ये ब्लड थोड़ा देना है और वो थोड़े से एंटीबॉडी इसके अंदर इंटर होने हैं, तो वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन थोड़ा सा होगा, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। RH के पास कोई एंटीजन नहीं है, RH पॉजिटिव के पास एंटीजन है, लेकिन RH नेगेटिव जो ब्लड है ये एंटी RH एंटीबॉडी बना सकता है। तो इसकी ट्रांसफ्यूजन में मसला ये होगा कि वो थोड़े से रेड ब्लड सेल की क्लम्पिंग होगी, लेकिन क्योंकि वो हमने बाहर से डाला है, थोड़े हैं एंटीबॉडीज़, तो वो थोड़े से एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो उनका इतना कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव को हम दे सकते हैं। RH पॉजिटिव के पास एंटीजन है और RH नेगेटिव के पास ये देखें एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी है। तो ये पॉजिटिव जब इसको देंगे तो इसका मतलब है नेगेटिव ये एंटीबॉडी बनाएगा इसके अगेंस्ट, पॉजिटिव के अगेंस्ट, और रेड ब्लड सेल की क्लम्पिंग हो जाएगी, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकती, ये सेफ़ नहीं है। और इसी तरह से अगर RH नेगेटिव ब्लड को हम दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है, इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो ही नहीं सकता, एंटीबॉडीज़ दोनों में है, उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। RH पॉजिटिव जो है ब्लड, ये रिसीव कर सकता है ब्लड RH पॉजिटिव से भी, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लड RH नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। और इसी तरह से RH नेगेटिव ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और RH नेगेटिव से वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके अलावा भी कुछ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम है, P ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लोथरीन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और इसी तरह से कैल-लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम।